वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि क्वालिटी एजुकेशन के घटक क्या क्या है। तो हमने देखा सबसे पहले कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो क्या है। तो क्वालिटी एजुकेशन में हमने यही कहा था कि क्वालिटी दैट मीन्स की गुण तत्व योग्यता अगर जिस व्यक्ति के अंदर समाहित है तो वो व्यक्ति जो होगा वो क्वालिटी वाले होंगे और गुणवान वाले होंगे। तो क्वालिटी एजुकेशन का तात्पर्य यही है और शायद हमने जो क्वालिटी एजुकेशन का मीनिंग बताया शायद आप लोगों ने समझ गया होगा। तो आज हम क्वालिटी एजुकेशन की घटक क्या क्या है उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे दूँ। तो पहला घटक जो है वो है संगठन, और दूसरा घटक है गतिविधियों का प्रबंधन, और नेक्स्ट है आधारभूत विद्यालय सुविधा, और नेक्स्ट है योजना निर्माण, और नेक्स्ट है निरंतर सुधार, और नेक्स्ट है संप्रेषण, और नेक्स्ट है वातावरण, और नेक्स्ट है मूल्यांकन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि संगठन है क्या। अगर हमको क्वालिटी एजुकेशन लाना है बच्चों के लिए, अगर यदि हमको विद्यालय में लाना है क्वालिटी, तो सबसे पहले हमको एक संगठन का तैयार करना पड़ेगा। जब हम संगठन तैयार करते हैं तो संगठन में विभिन्न तरह की बातों को रखी जाती है, सबके विचार और सबकी सलामती से हमको उस कार्य को आगे बढ़ाना होता है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले संगठन बनाना होगा। संगठन में सभी के लिए हम अलग अलग कार्यों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं और तभी वो कार्य जो है कि पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा और वो जो कार्य होगा वो इफेक्टिव होगा, तब हम उसको कह सकते हैं कि संगठन। नेक्स्ट जो है वो है कि गतिविधियों का प्रबंधन। दैट मीन्स कि अगर हम विद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं तो हमारे लिए गतिविधियाँ का मैनेजमेंट भी होना अति आवश्यक है। अगर हम एक एग्जाम्पल ही ले मैं बता दूं कि हम एग्ज़ाम ही ले रहे हैं तो एग्ज़ाम के लिए हमको उसके लिए सबसे पहले हमको उसके लिए गतिविधियां तैयार करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमको उसका योजना तैयार करना पड़ेगा और योजना के तहत हमको सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करना होता है। अगर हम सारी चीज़ों को अगर मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो हम बच्चे को ओबियसली क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो हमको सबसे पहले है कि हमको गतिविधियों के साथ हमको मैनेजमेंट के साथ सारी चीज़ों को हमको मैनेजमेंट करना होगा। नेक्स्ट जो है कि योजना का निर्माण। हमने जस्ट अभी बताया कि गतिविधियों का प्रबंधन करना, दैट मीन्स कि योजना का तैयार करना। तो एक टीचर जो है अगर वो विद्यालय में पढ़ाने के लिए जा रही है, जस्ट मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि जब वो विद्यालय में या फिर जब वो क्लास में पढ़ाने के लिए जा रही है तो सबसे पहले वो जो टीचर है अपना योजना को बना लेती है। जब वो योजना को तैयार कर लेती है तो योजना तैयार करने के बाद जब वो जाती है तो उसका क्लास जो है वो इफेक्टिव होता है। अगर वो विदाउट योजना जाती है तो वो क्लासेस जो है वो इफेक्टिव नहीं होता है। तो अगर हमको क्वालिटी एजुकेशन देना है तो सबसे पहले हमको बच्चों के लिए वो योजना तैयार करके जाना होगा, तभी हमारा जो एजुकेशन होगा वो क्वालिटी वाली होगी। नेक्स्ट जो है कि निरंतर सुधार। अगर हमको विद्यालय में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना है तो हमको हमेशा कहीं ना कहीं अगर कुछ कमियां रह गई है तो उसको हमेशा निरंतर हमको सुधार करते रहना होगा, जिससे कि जो बालक के अंदर जो कमियां हैं या फिर जो विद्यालय में कुछ कमियां हैं उसमें हम सुधार ला सकते हैं। और हमको हमेशा देखना होगा कि कहाँ क्या कमियां रह गई है और हमको कहाँ सुधार की आवश्यकता है। तो हमेशा जो हमको निरंतर, चाहे ऑफिस वर्क हो या विद्यालय का शिक्षा संबंधित वर्क हो या किसी भी तरह की कार्य हो, हमको हमेशा उस पर निरंतर ध्यान देना चाहिए और हमेशा सुधार लाने की आवश्यकता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि संप्रेषण। जस्ट हमने अभी एग्जाम्पल दिया कि अगर हमको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है बच्चों के लिए तो सबसे पहले टीचर के अंदर वो गुण होना चाहिए संप्रेषण का, कि हमको बच्चे के साथ कैसा बात करना है, उनको हम कौन सी ऐसी प्रोनाउंसिएशन यूज करें या फिर हम बच्चों से कैसी बातें करें और जो कि बच्चे को क्लियर मेरी जो बातें हैं वो समझ में आए। तो संप्रेषण जो है वो अच्छी होनी चाहिए और जिससे कि क्लियर कट बच्चों को वो चीज़ समझ में आए और बच्चे जो है कि क्वालिटी वाली बातों को सीख सके और क्वालिटी वाली एजुकेशन को ले सके। नेक्स्ट है कि वातावरण। हमको विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए वातावरण भी शांत होनी चाहिए। अगर जहाँ पर भीड़ भाड़ वाली जगह होती है वहाँ बच्चे अच्छे से एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर हम विद्यालय चला रहे हैं तो विद्यालय का माहौल जो हो वो शांत वातावरण हो और अच्छी जगहों पे हो, और जहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो जगह भी शांत वाली हो और वहाँ का वातावरण जो भीड़ भाड़ ना हो, हल्ला गुल्ला ना हो, तभी हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं।
नेक्स्ट जो है कि मूल्यांकन। हमने एजुकेशन की बात कर ली, एजुकेशन जब हो गया तो हम देखते हैं कि बच्चों के लिए हमको मूल्यांकन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मूल्यांकन के साथ साथ ही हम देखते हैं कि बच्चे के में क्या कमियां हैं, उसको सुधार लाने के लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं, चाहे वो विद्यालय के कार्य ही क्यों ना हो। हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमारा कार्य जो है कहाँ छूट गया है, कहाँ अधूरा रह गया है। तो अगर हम बच्चे को अगर शिक्षा दे रहे हैं तो हमको भी देखना है एक टीचर होने के नाते कि बच्चे के लिए कहाँ कमियां हैं, उसका हम इवैल्यूएट करेंगे और उसको सुधार लाने का कोशिश करेंगे उसमें। तभी हम उसको कह सकते हैं कि वो जो मूल्यांकन है वो सही हुआ और हम बच्चे को सही एजुकेशन दिए और क्वालिटी वाली एजुकेशन दिए। धन्यवाद।